हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, गुड मॉर्निंग। आज फिर मैं और रीमा आपके सामने पेश हुए हैं लेके नया व्लॉग। आज हम जाने वाले हैं गांव चोरमार खेड़ा, जो कि बहुत ही पावन धरती है और वहां पे एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, उसके आज हम आपको दर्शन कराएंगे। तो दोस्तों, हम अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं और तैयारी कर ली है जाने की चोरमार खेड़ा, जो यहाँ से 38 किलोमीटर यानी कि 38 किलोमीटर दूर है और ये है सिरसा से डबवाली रोड के ऊपर स्थित। यहाँ से टोटल 38 किलोमीटर है और NH9 पे ये स्थित है। लो जी, गाड़ी का हमने करा लिया है टैंक फुल और अब हम यहाँ से चलेंगे चोरमार खेड़ा। रास्ते में हम पंजवाना रुकेंगे। पंजवाना में हमारी एक बहन रहती है रीमा, जो हमारा बहुत लाड प्यार करती है, हमें बहुत चाहती है और बहुत इज्जत भी करती है। हम भी उससे बहुत प्यार करते हैं और उसकी बहुत इज्जत करते हैं। हमने घर चलने से पहले उसको फ़ोन कर दिया था कि हम आ रहे हैं, तो हमें पंजवाना बस स्टैंड पे वो मिलेगी। अब इसके बाद हम मिलते हैं पंजवाना गाँव में। हम पहुंच चुके हैं पंजवाना गांव में। यही हमारी बहन रीमा ने आना था, अभी तक पहुंची नहीं है, 1-2 मिनट में पहुंचने वाली है, रास्ते में ही है वो। अब वो यहाँ आ जाएगी, उसके बाद हम थोड़ा सोचा है कि चाय पी लें और फिर हम यहाँ से चलेंगे चोरमार खेड़ा, जो यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। यहाँ से 25 मिनट का लगभग रास्ता है जाने का। लो जी, हमारी बहन रीमा भी आ चुकी है पंजवाना बस स्टैंड पे और ये ननद भाभी का मिलन हो रहा है। पहले हमारा सिर्फ चाय पीने का मूड था, लेकिन जब यहाँ पे रुके तो देखा चाय वाले अंकल गरम गरम पकोड़े बना रहे हैं, तो हमने सोचा है कि पहले हम पकोड़े भी खाएंगे और साथ में चाय पियेंगे, फिर यहाँ से चलेंगे। आपको भी पंजवाना हो तो यहाँ रुक के जरूर ट्राई करें पकोड़े। यहाँ पे काफ़ी सारी पकोड़ों की दुकानें हैं पंजवाना बस स्टैंड पे और बहुत मशहूर है। और पंजवाना के अंदर आपको मिलेंगे बालूशाही, गुजिया, शक्करपारे, मट्ठी, ये यहाँ के बहुत फेमस है। सिरसा के सभी लोग यहाँ से लेके जाते हैं। अगर आप सिरसा से डबवाली या डबवाली सिरसा कभी आते हैं तो आप भी जरूर यहाँ के मिठाइयाँ ट्राई करें। यहाँ पंजवाना पे हमें एक भैया और दीदी मिले हैं, ये पकोड़े एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। ये न्यूली मैरिड कपल है, तो हमने इनसे पूछा कि आपकी वीडियो बनाने, तो इन्होंने मेरे प्यार से हमें हाँ बोला है। तो हम इनकी इंट्रोडक्शन चाहेंगे। आप कहाँ से हो जी? हम तो सिरसा से हैं। ओके, और आप यहाँ आते रहते हो यहाँ पे पंजवाना जी? हाँ जी, हम दोनों जब हमारे घर पे मन न लगे तो यहाँ आते रहते हैं। ओके ओके, कैसे लगे आपको पकोड़े? बहुत भैया बड़े शांत है, वो बोल नहीं रहे कुछ भी। अच्छा लगा कि आप भी बहुत स्पोर्टिव बन के लिए। और आपको कैसे लगे जी? ये भी रीमा है, मैं भी रीमा हूँ। ये मेरी वाइफ है, ये सिस्टर है, दोनों रीमा है जी। दोनों का नाम आप कहाँ से हो? मैं पंजवाना। तो ये हमारे चाय और पकोड़े आ चुके हैं। अब हम लेते हैं गर्मा गर्म चाय और पकोड़े का मजा। फिर हम यहाँ से चलेंगे चोरमार खेड़ा। फिर आपको गुरुद्वारा साहब के दर्शन कराएंगे और वहाँ पे गुरुद्वारा साहब की हिस्ट्री बताएंगे, यानी कि वहाँ का इतिहास बताएंगे कि ये गुरुद्वारा इतना क्यों मशहूर है और यहाँ की क्या मान्यता है। लो जी, हमने चाय और पकोड़े खा लिए हैं और बड़ा मज़ा आया यहाँ। अब हम आगे की यात्रा करते हैं शुरू। ये देखो कैसे ननद भाभी पकोड़े और चाय का मज़ा लेके कैसे मस्त होकर चल रही है। अब इनका पेट भर चुका है और अब जाके रुकेंगे चोरमार खेड़ा और वहाँ आपको दर्शन कराएंगे गुरुद्वारा चोरमार साहिब के। स्टार्ट हो गया है वीडियो, पहले वही मैं देखी जा रही, मतलब कुछ बोल रही थी कुछ। लो जी, हम पहुंच गए हैं ओडा गांव और यहाँ से चोरमार साहिब रह गया है सिर्फ 6 किलोमीटर। हमें 5 से 6 मिनट और लगेंगे गुरुद्वारा चोरमार साहिब पहुँचने में।
ये हम पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा चोरमार साहिब, चोरमार खेड़ा गांव में, जो सिरसा की डिस्ट्रिक्ट की एक बहुत ही पावन धरती है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। इस टाइम हम पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा चोरमार साहिब में, जो गांव चोरमार खेड़ा में स्थित है। और ये बहुत ही पावन धरती है। यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी खुद आए थे, यहाँ पे उनके चरण यहाँ पड़े हुए हैं। तो इस पहले मैं इस गांव के बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ। ये गांव आज से बहुत साल पहले एक जंगल बियाबान था। तो उस टाइम गुरु गोविंद सिंह जी जो तलवंडी साबो तख्त है वहाँ आए हुए थे। तो वो यहाँ एक बार शिकार खेलने आए थे। उन्हें यहाँ रात हो गई, तो यहाँ पे वो रात रुकने का उन्होंने विचार किया और वो रात को यहीं रुक गए। गुरुजी के साथ उनकी फ़ौज थी जो घोड़े पे आई हुई थी। तो उस टाइम यहाँ पे चोर डाकुओं का बहुत बोलबाला था। तो रास्ते में जब यहाँ रुके तो रात को चोरों ने उनके घोड़े चुराने की कोशिश की। तो जब चोर ने घोड़ा चुराने की कोशिश की तो उसकी आँखें की रोशनी चली गई, वो अंधा हो गया था। तो फिर गुरुजी की फ़ौज ने उस चोर को पकड़ लिया और सुबह गुरुजी के दरबार में उसे पेश किया। जब गुरुजी के सामने वो चोर आया तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गुरुजी से माफ़ी मांग ली। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए उस चोर को माफ़ कर दिया और उस चोर की आँखें दोबारा से काम करने लगी, यानी कि उसको दिखने लग गया। तो इस तरह गुरुजी ने उस चोर के जो अंदर का चोर था उसको मार दिया और तभी से इस गांव का नाम जो चोरमार पड़ा है। और यहाँ पे जो स्थित गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा चोरमार साहिब, ये भी उसी की यादगार में बना हुआ है। यहाँ पे जो गुरु गोविंद सिंह जी आए थे और जो उन्होंने कारनामा दिखाया था उसी का ये चमत्कार है। एंगल चेंज कर पड़ा है। संगत जी, मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। जो भी मैंने यहाँ की इतिहास बताया है, अगर उसमें मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दें, क्योंकि मेरा किसी को दिल दुखाने का या किसी का अपमान करने का, किसी की बेइज्जती करने का कोई मन में इरादा नहीं है। जो मेरे को यहाँ से जानकारी मिली वही मैंने आपको बताई है। चलो अब आपको दिखाते हैं जो गुरुद्वारा चोरमार साहिब। अब आपको पूरे गुरुद्वारे के दर्शन कराएंगे। इधरों पैर धो के ये हम दरबार साहब में पहुंच चुके हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा दरबार साहब, गुरुद्वारा चोरमार साहिब का। सिमरत शास्त्र नाम बढ़िया मैं गाय का मन होवे परिचय एहो जग वर्ण रूप की तपती ये शरीर कंठ गुरमुख मत मत तत कड़ैया लाल शरीर नाम परगस्या पांडे पाओ दर्शन दास होए रहिए जो राम भगत निज दुनिया मन बत अलपत रोग आगे प्रसाद में मन मुख मोह व्यापै हे मन तृष्णा जगत गुरमत नाम अमृत जल पाया अगन बुझी गुर शब्द बुझैया ए मन नाचै सतगुर आगे अनहद शब्द तुम बुझैया हर हर उस्तत करै दिन राति
रख रख चरण ताल रैया हर के रंग तामन गावे रस रसाल रसम करे मन हट कर्म करे मानी जो पान कर अभी मैंने आपको दर्शन कराए दरबार साहिब के और अब मैं आपको बाकी गुरुद्वारा साहिब के जो बाकी अंग हैं उनके दर्शन कराता हूँ। ये आप देख रहे हैं भाई दयाल सिंह जी। ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं ये भाई धर्म सिंह जी की है और अभी मैं आपको बाकी गुरुद्वारा साहब का दर्शन कराता हूँ। काफ़ी संगत जो गुरुद्वारा साहब के अंदर आई हुई है। और ये गुरुद्वारा साहब की इमारत है, काफ़ी पुरानी होने के बावजूद ही बहुत अच्छी दिखती है आज भी। यहाँ पे कुछ संगत जो है सेवा कर रही है लंगर के लिए। ये देखिए कुछ बहनें जो हैं मटर छील रही हैं ताकि यहाँ लंगर में सब जो लंगर बनना है उसमें काम आएंगे। यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं और सेवा करते हैं। ये देखिए ये बहनें जो माताएं हैं वो लंगर की सेवा कर रही हैं। यहाँ पे सब्जी छील रही है, मटर छील रही हैं, इससे जो है ये देखिए गुरुद्वारा साहब के अंदर फलों के जो पेड़ लगे हुए हैं और ये देखिए अनार लगे हुए हैं। यहाँ पे आंवलों का पेड़ भी है सामने और काफ़ी पेड़ पौधे लगाए हुए हैं यहाँ पे। मतलब बहुत अच्छे तरीके से गुरुद्वारा साहब का मेंटेन किया हुआ इन्होंने। ये देखिए ये जो सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है ये शायद सेवादारों के रहने के लिए इन्होंने घर बनाए हुए हैं, क्वार्टर बनाए हुए हैं। और यहाँ पे काफ़ी बड़ा गुरुद्वारा है ये इस एरिया का। अब हम जा रहे हैं सरोवर की तरफ जो गुरुद्वारा साहब के अंदर ही बना हुआ है। गुरुद्वारा परिसर के अंदर जो सरोवर आप देखिए कितना बड़ा सरोवर बना हुआ है। और यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे स्नान करते हैं। ये देखिए मच्छियाँ देखिए। ये देखिए सरोवर साहब के अंदर कितनी मछलियाँ हैं, बड़ी बड़ी मछलियाँ। चल ये देखो हमारी संगत जो गुरुद्वारा साहब के सरोवर में मछलियाँ उनको प्यार करते हुए ये यहाँ पे आते जाते रहते हैं, इसलिए इनको ज़्यादा ही लगाव है मछलियों से। अब हम आपको दिखाएंगे गुरुद्वारा साहब के अंदर जो लंगर हाल है। यहाँ पे जो 24 घंटे चाय और खाने का लंगर चलता रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ किसी को भी जाति का कोई भेदभाव नहीं होता है, ना अमीरी गरीबी का भेदभाव है। यहाँ कोई भी आके लंगर ले सकता है। देखो ये गुरुद्वारा साहब का लंगर हाल है। यहाँ पे किसी का भोग का प्रोग्राम चल रहा है तो संगत यहाँ पे लंगर कर रही है। देखिए कितने प्यार से लंगर खिलाया जाता है सबको। अब हम यहाँ पे लंगर करेंगे और फिर वापसी करेंगे सिरसा की तरफ। हमें यहाँ पे दो भाई मिले हैं जो माथा टेकने आए हैं गुरुद्वारा चोरमार साहिब में। अब उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे। बेटी थोड़ा नाम दसेंगे? हरनाम सिंह जी। सहजप्रीत सिंह। नाम से कड़े पिंड तो आए हो?
ਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਈਏ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬਰੂਸਰੀ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਗ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਹਾਂਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨਿੱਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਸੋਹਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ बहुत ਵਧੀਆ ਗੱਲ है जी ਹਾਂਜੀ थैंक यू जी ਥੈਂਕ ਯੂ अब आपको दर्शन करा रहे हैं गुरु जी का जो गुरुद्वारा साहिब है चोरमार साहब में उसके अंदर जो निशान साहब लगे हुए हैं। अगर आप यहाँ कभी चोरमार साहब गुरुद्वारा साहब आते हैं तो यहाँ की पूरी जानकारी के लेने के लिए यहाँ पे एक इंक्वायरी ऑफिस बना हुआ है। अब हम इंक्वायरी ऑफिस के अंदर जाएंगे और थोड़ी जानकारी लेंगे। आप यहाँ से फ़ोन पे भी इंक्वायरी ले सकते हैं। अब हम आ चुके हैं गुरुद्वारा साहब के अजायब घर यानी कि म्यूज़ियम के अंदर। यहाँ पे आपको जो है सिख धर्म से रिलेटेड जो इनकी हिस्ट्री है सिख धर्म की उससे रिलेटेड जो है यहाँ पे तस्वीरें लगाई गई हैं ताकि आम जनता को और बच्चों को अपने इतिहास के बारे में पता चल सके। ये छेवें गुरु जी शेर का शिकार खेलते हुए। श्री गुरु गोविंद सिंह जी किसी ने पेंसिल से स्केच बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा स्केच है। ये जो आप सामने तस्वीर देख रहे हैं ये बाबा संता सिंह अग्रवाल जी की है, जिन्होंने इस गुरुद्वारा साहिब की नींव रखी थी। गुरुजी ने संता सिंह अग्रवाल जी को ये सेवा बख्शी थी और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से ये सेवा निभाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बाकी आप तस्वीरें देख रहे हैं जो सिख इतिहास से रिलेटेड है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये है शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी की। ये संत बाबा बलवंत सिंह जी। ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये है संत बाबा बंदा सिंह बहादुर जी। ये भाई मतीदास जी जिनको आरोह के साथ चीर के शहीद किया गया था 10 नवंबर 1675 में। और साथ में आप जो देख रहे हैं देग के अंदर भाई दयाला सिंह जो थे उनको देग के अंदर डाल के उबाल के शहीद कर दिया गया था। ये सारी तस्वीरें सिख धर्म से रिलेटेड हैं और हमें बताती हैं सिख धर्म का इतिहास और उसकी इम्पोर्टेंस। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं श्री गुरु गोविंद सिंह जी को हेमकुंड साहिब में के पर्वत पे तपस्या करते हुए।
इस तस्वीर में गुरुजी अपने सिखों को अपने धर्म के अंदर हथियारों का महत्व बताते हुए ये तस्वीर गुरु नानक देव जी की है और करतारपुर में खेती करते हुए। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं श्रीमान बाबा दीप सिंह जी शहीद, ये उनकी तस्वीर है। दोस्तों इस टाइम हम खड़े हैं दशमेश सीनियर स्कूल गुरुद्वारा साहिब चोरमार खेड़ा के अंदर, और ये स्कूल जो है गुरुद्वारा साहिब की कमेटी द्वारा ही चलाया जाता है। ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है और बहुत ही अच्छा स्कूल है। यहाँ दूर दूर से बच्चे जो हैं एरिया के पढ़ने आते हैं और यहाँ पे अपनी शिक्षा लेते हैं। ये देखिए हम इस टाइम स्कूल के बाहर खड़े हैं और बाउंड्री वॉल के पास हैं। जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हैं स्कूल की बिल्डिंग है, और गुरुद्वारा साहिब की तरफ से ही स्कूल के बिल्कुल सामने के एरिया में सिख धर्म से रिलेटेड जो हैं मूर्तियां बनाई हुई हैं। बहुत ही अच्छी मूर्तियां हैं। अब हम आपको मूर्तियां दिखाएंगे। आपने शायद अभी तक पता नहीं देखी है या नहीं। हम इधर से शुरू करेंगे आपको मूर्तियां दिखानी। ये देखिए यहाँ पे एक और मूर्ति बनी हुई है, और मूर्तियाँ बिल्कुल ऐसे लगती हैं जैसे अभी ये बोल पड़ेंगी। ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं ये भाई मनी सिंह की है। हमने देख रहे हैं ये भाई बंदा सिंह बहादुर, जिनको शहीद कर दिया गया था और उनकी नज़रों के सामने उनके बच्चे को कत्ल करके शहीद कर दिया गया था। ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं इसमें दर्शाया गया है कि सिखों पे जो जुल्म होते थे किस तरह से होते थे, उनको चरखड़ी पे चढ़ा के उनके शरीर को कुचला जाता था। ये अलग अलग मूर्तियाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये भाई तारू सिंह जी की मूर्ति है। बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ बनाई। इस मूर्ति में आप देखेंगे कैसे शहीद बाबा जोरावर सिंह व शहीद बाबा फतेह सिंह जी को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया था। ये जो सामने आप मूर्ति देखते हैं माता भाग कौर जी, और ये मूर्तियाँ बिल्कुल ऐसे लग रही हैं जैसे जिंदा इंसान यहाँ खड़े हों। लग ही नहीं रहा किसी भी तरह ये मूर्तियाँ हैं, ऐसे लग रहा है असली के इंसान ही यहाँ पे खड़े हैं। बहुत ही अच्छी मूर्तियाँ बनाई हुई है, शानदार है। तो दोस्तों आज हमने आपको दिखाया गुरुद्वारा चोरमार साहिब, दशमेश सीनियर स्कूल, और उसके सामने जो सिख धर्म से बनी हुई रिलेटेड मूर्तियाँ हैं वो भी दिखाई। और उम्मीद है आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आता है इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी के साथ आज का व्लॉग हम करते हैं एंड। बाय। प्लीज़ अपना ध्यान रखें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।